नमस्कार दोस्तों। आज की कथा अत्यंत ही प्रेरणादायक है। इसमें हम जानेंगे कि गौ माता ने कैसे दुखों के अंत और सुख शांति के मार्ग को प्रकट किया। यह कथा न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देगी, बल्कि आपके मन को भी शांत करेगी। तो ध्यान से सुने, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सुख शांति और धन वैभव की प्राप्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर से होती है। गौ माता ने हमें इसी का रहस्य बताया है। तो बिना समय गवाए चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, जब गौलोक में भगवान भोलेनाथ और देवी शक्ति एक सुंदर हरे भरे चारागाह में बैठे थे। वहाँ का दृश्य इतना मनमोहक था कि हर कोई उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। चारों ओर गौ माताएं हरी घास चर रही थीं और वातावरण में पूर्ण शांति और आनंद था। तभी वहाँ पर चल रही एक गौ माता भोलेनाथ के पास आकर विनम्रता पूर्वक कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल पूछने आई हूँ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गौ माता, आप मनुष्यों के कल्याण हेतु कौन सा सवाल पूछना चाहती हैं? गौ माता कहती हैं, हे प्रभु, मेरा सवाल बस यह है कि कोई भी मनुष्य अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है। इस संसार में हर कोई किसी न किसी दुख से पीड़ित है। आपसे उत्तम इस प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? कृपया आप ही बताइए कि मनुष्यों के दुखों का अंत कैसे हो सकता है। भगवान भोलेनाथ ने प्रेम पूर्वक गौ माता की ओर देखा और कहा, हे गौ माता, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस कथा का आदर करें और इसे अंत तक पूरा सुनें। फिर भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गौ माता, अनंतपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में विक्रम सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन शाम के समय वह राजा जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नज़दीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बालक कह रहा है, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगा। राजा उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? बालक ने घबराकर कुछ नहीं कहा। तब राजा कहने लगे, पुत्र, आप डरो नहीं, मैं अनंतपुर नगर का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी सगे संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? तब वह बालक कहता है, हे महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादाजी बुंदेलनगर के धनी सेठ और करोड़पति थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थीं, इसीलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही मेरे पिताजी एक दिन बगीचे में घूमने के लिए गए थे। तभी वहीं पर एक जहरीले सांप ने मेरे पिताजी को काट लिया और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादाजी और दादी ने मेरी माँ को अपशगुनी और मनहूस कहते हुए उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई
और यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यही मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं महाराज। यह शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। मेरी माँ के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा तो नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे गौ माता, उस बालक की इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद वह राजा कहने लगा, अरे बेटा, तुम्हारी तो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम इस वन में रहकर बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा तुम यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में तुम चलना चाहोगे? हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। फिर वह बालक कहता है, तब तो महाराज मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूँ। फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुँचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है महाराज और इसका नाम क्या है? राजा ने कहा, रानी, इसका नाम नामदेव है। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठा लाते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं है। राजा ने कहा, महारानी, आप किस सोच में पड़ गई? रानी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, महारानी, आज से नामदेव तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। फिर आगे कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौ माता, उस रात वह बालक नामदेव सोचने लगा कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मैं राजमहल में पहुंच आया हूँ। दूसरी तरफ वह महारानी सोच रही थी, नामदेव को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार, राजकुमारी और नामदेव को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि नामदेव को पतल पर भोजन परोसा गया। इससे नामदेव नाराज हो गया और उसने कहा, मैं पत्ते पर खाना नहीं खाऊंगा। रानी ने पूछा, क्या तुम पत्ते पर भोजन नहीं कर सकते हो? नामदेव ने जवाब दिया, महारानी, खा सकता हूँ, लेकिन मुझे यह भेदभाव पसंद नहीं आया। आप लोग सोने की थाली में खाना परोस रहे हैं और मेरे लिए पत्तल में। रानी ने तब कहा, अगर तुम राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहते हो तो खाओ, वरना मत खाओ। नामदेव ने कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूँगा जब तक कि मुझे भी सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। इससे नाराज होकर नामदेव महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहाँ से वह पहले था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा, नामदेव को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं दिया गया? रानी ने कहा, मैं नामदेव की परख करना चाहती थी, लेकिन पता चला कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। रानी ने कहा, वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। राजा ने कहा, महारानी, आप बेशक उससे पत्ते पर भोजन परोसकर उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु आपने यह ठीक नहीं किया, क्योंकि उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से ना चला जाए। रानी ने कहा, महाराज, महल का सुख संपदा छोड़कर वह कैसे जा सकता है? फिर राजा ने तुरंत नामदेव को महल में ढूंढना शुरू किया, परंतु वह उन्हें महल में कहीं नहीं मिला। तब राजा ने विचार किया, नामदेव अवश्य ही जंगल में अपनी झोंपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर
जंगल की तरफ निकल पड़े। परंतु राजा ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन नामदेव उसे कहीं नहीं मिला। फिर वह राजा वापस अपने राजमहल में आ जाता है। इधर जब नामदेव वापस जंगल में आ गया था, तो वह काफी नाराज था और सोच रहा था कि अब वह कैसे जीवित रहेगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपना पेट कैसे भरे। धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने चोरी और डकैती जैसे गलत काम करने शुरू कर दिए ताकि वह अपना पेट भर सके। फिर नामदेव एक जंगल में चला जाता है और वहीं अपना जीवन व्यतीत करता है। 7 वर्ष के बाद संबल नामक एक गांव के जंगल में नामदेव नामक का एक डाकू रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा हो चुका था। वह और कोई नहीं था बल्कि राजा के घर से नाराज होकर भागने वाला नामदेव ही था। वह चोरी डकैती में इतना आगे हो गया था कि जो भी यात्री उसे पैसे देने में हिचकिचाता था, वह उसे मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे, और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी तो डाकू नामदेव उसे लूट लेता। इस तरह डाकू नामदेव का खौफ आसपास के सभी गांव में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डाकू नामदेव से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, नामदेव डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत शक्ति होती है, यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। सबने कहा, विचार तो तुम्हारा बहुत उत्तम है, तो फिर देर किस बात की, आज ही नामदेव डाकू पर धावा बोल दिया जाए। फिर सभी लोग अस्त्र शस्त्रों को लेकर चिरकुट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वे सभी डाकू नामदेव को ललकारने लगे। कहाँ छिपा हुआ है डाकू नामदेव, बाहर निकल, देख आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं, आज हम सबसे तू नहीं बच पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छिपे डाकू नामदेव ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज हम इस भीड़ के हाथ लग गए तो मेरा बचना मुश्किल है, जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे। डाकू नामदेव ने सोचा कि यहाँ तो मुझे यह लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे यहाँ से कहीं और छिपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहाँ से चुपचाप निकल भागा। जल्द ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत हाफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो, और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो। कौन हो तुम, क्या घर से भाग कर आए हो। तब नामदेव ने कहा, नहीं महर्षि, ऐसी कोई बात नहीं है। तब नामदेव ने महर्षि को अपनी कहानी सुनाई। तब महर्षि ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो नामदेव ने कहा, हाँ बाबा, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। महर्षि ने कहा, बेटा, यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। नामदेव ने कहा, ओह, परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा। महर्षि ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर नामदेव ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए
वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। साधु बाबा ने कहा, बेटा तुम अंदर कुटिया में जाकर छिप जाओ। नामदेव ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी नामदेव को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगी, बाबा क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? उन सभी लोगों ने कहा, साधु महात्मा हम नामदेव डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौके मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम नामदेव को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोग बोले, साधु बाबा आप क्या कह रहे हो? नामदेव डाकू मर चुका है? साधु बाबा ने कहा, हाँ भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और तुम सब अपने घर वापस लौट जाओ। नामदेव कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उनकी बातों पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? साधु बाबा ने कहा, मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? नामदेव तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसीलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। नामदेव ने कहा, साधु आपकी बात सच है। साधु बाबा फिर कहने लगे, हे पुत्र, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार न दे। बोलो, सत्य है ना? नामदेव ने कहा, हाँ साधु बाबा। फिर कुछ सोचकर नामदेव डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान दें। साधु बाबा मैं वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूँगा। साधु ने कहा, ऐसा है तब आप मेरे पीछे पीछे आओ। फिर सभी लोग एक पर्वत की ओर चल दिए और नामदेव उनके पीछे पीछे चल दिया। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, नामदेव इन दो पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। नामदेव ने कहा, ठीक है साधु बाबा। नामदेव ने ऐसा ही किया। उसने दोनों पत्थर उठा लिए और अपने सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ नामदेव? नामदेव ने कहा, साधु बाबा यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा एक पत्थर फेंक दो। नामदेव ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे चलने लगा। कुछ देर जाने पर नामदेव ने कहा, साधु बाबा यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु बाबा ने कहा, ठीक है इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे आओ। नामदेव ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु बाबा के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर नामदेव ने कहा, साधु बाबा आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्यारोपी दो भारी पत्थरों का बोझ था जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। तुम एक काम करो, आज से तुम
लूट मार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों की प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। नामदेव बोला, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। नामदेव ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए हुए सारे धन को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद नामदेव वापस वन में साधु बाबा के पास आया। नामदेव ने साधु बाबा से कहा, बाबा मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, नामदेव जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। नामदेव ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और उनके सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने नामदेव से कहा, नामदेव आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। नामदेव ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? साधु बाबा ने उत्तर दिया, बेटा शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। नामदेव ने साधु बाबा के साथ रहकर शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही वह आश्रम के कामों में महर्षि की मदद भी करता था। इसी प्रकार वर्षों बीत गए और नामदेव युवा हो गया। एक दिन महर्षि ने कहा, नामदेव आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष में परिवर्तित हो चुके हो। नामदेव ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? साधु बाबा बोले, नामदेव अभी तुम युवा हो, तुम्हारे सामने एक लंबा जीवन पड़ा हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। नामदेव ने निराश होते हुए कहा, गुरुदेव सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? साधु बाबा ने कहा, जाओ अपने बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। नामदेव ने निश्चय किया कि वह अनंतपुर जाएगा। अनंतपुर वही राज्य था जहाँ के राजा ने एक बार बचपन के समय में नामदेव को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके नामदेव को निकाल दिया था। जब नामदेव अनंतपुर में पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए मंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। नामदेव भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से मंत्री का पद खाली हो गया है, यह पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र सारंग को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या सारंग इस पद के लिए लायक है? राजा कहते हैं, चाहे लायक हो या ना हो, राज्य की परंपरा के अनुसार यह पद उसे ही सौंपा जाएगा। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में नामदेव आगे बढ़ा और बोला, महाराज समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही समझदारी है। तब तक एक युवा ने कहा, मेरा नाम किशोर है महाराज और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। नामदेव ने अपना नाम किशोर बताया ताकि राजा विक्रम सिंह उसे पहचान न पाए। बहुत सालों के बाद राजा विक्रम सिंह बूढ़े हो चुके थे
फिर नामदेव ने कहा, महाराज, आप जैसे चाहें उसी प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, वरना आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। राजा ने कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है राज्य की परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम अनंतपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा विक्रम के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवार तुरंत राज दरबार में पेश की गई। तब राजा विक्रम ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर नामदेव को दी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुर में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचाना है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूँ। नामदेव ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों को लेकर अनंतपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग और नामदेव जब दोनों अपने नगर पहुंचे तो राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग को तुमने उन्हें क्या अर्थ बताया? तब सारंग ने सारी बात विस्तार से बता दी। फिर राजा ने कहा, सारंग, यह तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। सारंग बोला, हाँ महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया और कहा, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना अनंतपुर की तरफ बढ़ी चली आ रही है। अब क्या होगा? महाराज, इतने शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहीं पर मौजूद नामदेव ने कहा, महाराज, घबराइए नहीं, मैंने वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी कर रखी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। जैसा कि नामदेव ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने सारंग और नामदेव को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, नामदेव, तुम्हारी वजह से हम जीते हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाल। नामदेव ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें अनंतपुर का मंत्री बनाएं? राजा को सारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की कि
हम नामदेव यानी किशोर को अनंतपुर नगर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। महारानी ने कहा, ठीक है, हम उसका भी प्रबंध कर देते हैं। जब नामदेव को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 20 वर्ष पहले आपने नामदेव नामक बालक को पत्ती पर भोजन परोसा था। रानी बोली, ओह हाँ, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता हैं? नामदेव ने उत्तर दिया, मैं वही बालक हूँ। तभी राजा विक्रम सिंह ने महारानी से कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जागृत होती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूँ। राजा ने कहा, यह तो तुम्हारी विनम्रता है। इसी तरह से मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा विक्रम ने नामदेव को एक पत्र दिया और कहा, तुम उधमपुर राज्य जाओ, वहाँ के राज्य में चोरी काफी बढ़ गई है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहाँ के राजा ने मुझे सहायता के लिए पत्र लिखा है। फिर मंत्री नामदेव घोड़े पर सवार होकर उधमपुर की दिशा की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहाँ पहुँच गया। वह उधमपुर के राजा के पास पहुँचा और बोला, राजा विक्रम सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा ने कहा, तो राजा विक्रम जी ने मदद के लिए तुम्हें भेज दिया है। नामदेव से पत्र लेकर फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर ले। आपका हितैषी राजा विक्रम। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, यह आदमी एक समय कुख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया कि पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा विक्रम जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चित ही यह उपयोगी होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने नामदेव से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? नामदेव ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम नामदेव है। राजा ने कहा, नामदेव, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं।